जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि आप अपनी वाइफ को याद कर लें तो उसी का चेहरा आएगा, किसी और का आगे तो पिटाई बहुत पड़ेगी। बेटर रिजल्ट जो आता है कि मैम अब तो पास्ट मुझे याद नहीं आता, क्योंकि पुरानी यादें लोगों को आज ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है वो प्रेजेंट की है ही नहीं। वो जो वहाँ चीज़ें हुई हैं ना, वो इम्पैक्ट डाल रही होती है रिलेशनशिप में। जैसे ही मैं पास्ट की वो बचपन की चीज़ें डिलीट करवाती हूँ ना, रिलेशनशिप अपने आप से हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं मैंने पूरी ज़िंदगी सिगरेट नहीं पी, मैंने बहुत हेल्दी खाना खाया, उसके बाद में मुझे कैंसर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कैंसर आपके सिगरेट पीने से शायद ना हुआ हो, लेकिन आपके किसी इमोशंस के स्टोर करने से हो चुका है। इतना भी टाइम लग रहा है। 12 साल की बीमारी अगर आप 3 महीने 6 महीने में भी ठीक कर दे तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को। राइट। ये तो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जिनकी लाइफ में पैसा रुका हुआ है। पैसा आ जाएगा बात करने से, तो ये कैसे आएगा बता दीजिए। पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर मैं आपसे कुछ ऐसे 3-4 चीज़ें पूछूं जो एक आम आदमी जीवन भर, भले वो परेशानी में है नहीं है, वो करता रहे और हमेशा हेल्दी रहे और वेल्दी रहे। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। ऐसे 2 बड़े विषय जिसके बारे में आपको बिल्कुल गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, ये आज आपको मिलेगा। पहली चीज़ हेल्थ के बिना वेल्थ नहीं आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेल्थ की बात करें तो वेल्थ किस तरीके से आप NLP के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे NLP के जरिए आप किस तरीके से हेल्थ और वेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या वो गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं। तो अगर आप ये गलतियां सुधार लेंगे तो आप किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे, किस तरीके से आप वेल्दी बन पाएंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे हम NLP कोच शताक्षी सिंह जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से आपको सारी नॉलेज और रेमेडीज मिलने वाली है। तो समय नहीं लगाते हैं और आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं शताक्षी जी का। शताक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत मस्त हूँ और आपसे मिलने के बाद टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। वाह, ग्रेट। तो मैम, हम आज के इस पॉडकास्ट को बहुत ही आसान भाषा में रखेंगे, इस तरीके से कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँच पाएँ जी। अगर हम NLP की बात करें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कई लोग इसको कंप्यूटर की भाषा और अलग अलग भाषा से कंपेयर कर लेते हैं। ये न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं। कई लोग समझते हैं कि इससे हम अपनी हेल्थ ठीक कर सकते हैं, वेल्थ ठीक कर सकते हैं, रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, बिजनेस में, एंकरिंग में, बहुत जगह, हर एक जगह NLP का यूज़ होता है। तो अगर मैं आपसे समझना चाहूँ कि NLP आखिरकार है क्या? आपने सारे एस्पेक्ट्स बता दिए। देखिए, NLP बेसिकली मैं ऐसे कहूँ कि आपके शरीर में कुछ कचरा है, ठीक है, और वो कचरा निकालने का कुछ तो साधन होना चाहिए। हाँ जी, जैसे शरीर, घर में सफाई करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, आपके ऑफिस को साफ करने के कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गैस को साफ करने के लिए। उसी तरीके से शरीर को अपना साफ करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड NLP। किस तरीके से, थोड़ा सा इसको डीपेस्ट वे में समझेंगे। आप अपनी लाइफ में कई बार बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, साउंड्स हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कई बार अपने विज़न को लेकर डर, थॉट्स कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी थॉट्स आपके अंदर एक कचरे को जन्म दे रहा है। मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मैं ही पैसा नहीं कमा पाऊंगा, ये सब थॉट्स कचरे हैं। इन कचरा को बाहर निकालने का जो एक काम करता है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP करता है। ओके। मैं इसको ऐसे कहती हूँ कि आई एम अ स्वीपर एंड आई एम क्लीन योर ऑल कचरा, द हेल्प ऑफ NLP। क्या बात है। जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसमें न्यूरॉन्स की बात आ रही है, न्यूरो की बात आ रही है, तो इसका क्या एक्सपेक्ट होता है इसमें? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसी है। आपका ब्रेन, ये एक जनरल भाषा में कहा जाता है कि हमारे बॉडी को मैसेंजर का काम हमारा ब्रेन करता है। बिल्कुल, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये कही जाती है कि हमारा ब्रेन हमारे शरीर को चला रहा है, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने शरीर को अपने इस टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। मतलब ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस हम दें। अभी क्या कर रहा है ब्रेन? हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि AC चल रही है, ठंडा लग रहा है तो बंद करो। तो जैसे कि आपने कहा कि इसमें न्यूरॉन्स का क्या, तो देखा जाए तो ये बॉडी पूरी चल ही न्यूरॉन से रही है। 80 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। आपने ब्रेन का देखा होगा, एक पिक्चर जब बनता है तो उसमें बहुत सारे जाल बने होते हैं। हाँ जी। तो वो सारे जाल का ये जो ट्रांसमिशन पूरी बॉडी में फैला हुआ है ना, उसका एक एक मीटर यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक, आपने एक सिंगल थॉट सोचा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनर्जेटिकली ये ब्रेन इन मैसेजेस को
आपके 80 ट्रिलियन सेल्स को भेज देता है, ठीक है। और जैसे ही वो भेजता है, ये एक तरीके से आपकी बॉडी के रिएक्शन का कारण बनता है। जैसे कि आपने किसी बच्चे को, अपने बच्चे को हम देखते हैं कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके लिए हार्मफुल है। हमारे ब्रेन, हमने देखा यानी हमने विजुअल किया, तो हमारा जो न्यूरल पाथ है वो 3 तरीके से हमें मैसेज देता है, विजुअल, ऑडियल और विजन तरीके से, मतलब कोई थॉटली चल रहा है चीज़ें। तो हमने देखा कि वो गिर रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सडन हमारी बॉडी उठकर उसको उठाने की कोशिश करती है, हम अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं। एक नेचुरल बिहेव होता है, ये विद इन 1 सेकेंड भी होता है कई बार। तो ये क्या हुआ कि आपके ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरल पाथ है, इसने अपने ब्रेन को विद इन 1 सेकेंड के अंदर एक मैसेज भेजा कि आपको ये एक्शन, यानी आपने देखा, वो एक मैसेज आया और आपकी बॉडी ने रिएक्शन किया। तो सेम एज आपके ब्रेन के न्यूरल पाथ जो होते हैं वो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या सोचा वहीं आपका एक्शन होगा, और जो आपका एक्शन होगा आपकी ज़िंदगी की रियलिटी वहीं होगी। क्या बात है। तो ये आपने जितना कुछ समझाया वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी में NLP के क्या फ़ायदे होंगे? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह का चैलेंज है। कोई व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से संपूर्ण सुखी हूँ, वो सब कुछ ठीक ठाक, क्योंकि हर इंसान के जीवन में कर्म है और कर्म के अनुसार उसके पास इवेंट्स भी आते हैं। चलिए इसको हटा भी देते हैं, लोगों के पास रिश्ते हैं, कुछ बातें आती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल चीज़ें हैं, लोग जॉब कर रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी निगेटिविटी आती है, ठीक है। अब ये निगेटिविटी हम ले तो लेते हैं इमोशनली, ठीक है, हमने इसको ग्रैब तो कर लेते हैं, पर हमें निकालना नहीं आता है, ठीक है। जब इसे निकालना नहीं आ रहा है तो वो निकालने में NLP हेल्प करता है, और ये एक आम आदमी के जीवन में उसके फाइनेंस को, उसके रिलेशनशिप को, उसके अदर गोल्स को पूरा करने में उसको पूरी तरीके से एनर्जेटिकली तैयार करता है। तो जैसे हम कहते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, जी, तो निकल नहीं रहा, वो एक कान से घुस रहा है दूसरे कान से निकल नहीं रहा। कोई एग्जांपल दे के आप समझा सकते हैं इस बात को कि क्या? जी बिल्कुल। क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी लाइफ में किसी भी समय पर आपने कोई, आप एक बिजनेस ऑनर है और बिजनेस ऑनर्स को कहीं ना कहीं हेल्प करना पड़ता है, जी। आप किसी एक बिजनेस को किसी इंसान ने स्टार्ट किया, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? पहले तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाने हैं, ग्राहक ढूंढने हैं, मार्केटिंग करनी है, सारा कुछ ही है। हाँ। इसको लेकर के एक थॉट भी होता है, एक स्ट्रेस भी आता है, और एक थॉट, एक डर ये भी आता है कि ये बिजनेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये चलेगा या नहीं। नहीं, बिल्कुल, कैपिटल बिजनेस इज ऑलवेज अबाउट रिस्क, ठीक, चलेगा कि नहीं, तो एक डर आया। आपका वो एक डर आपके अंदर डाउट लेकर आता है। डाउट एक इमोशन है जो आपके अंदर आ गया। अब आपने जैसे ही डाउट किया ना, आपके पास एक विजन आ जाएगा। जो लोग भी बिजनेस को कभी फेलियर की तरीके से या किसी भी टास्क को फेलियर की तरह से वो रिलेट कर पाएंगे। आपके मन में एक विजन आता है डर के साथ जो आपने सोचा, क्योंकि ब्रेन आपका पिक्चर लेता है, शब्द नहीं लेता है। अच्छा, ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पिक्चराइजेशन लिखता है। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि आप अपनी वाइफ को याद कर ले, तो उसी का चेहरा आएगा, किसी और का आएगा पड़ेगी। वो सपने में भी सोचकर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक विजन होगा उनके गुस्से का, राइट, तो वो आपको डरा के रखेगा। खैर, वापस आ जाते हैं। तो जब ये डर आया तो आपके पास एक फेलियर अगर है तो या तो उसकी इमेज आएगी या तो आप नई विजन बना लोगे, ठीक। अब अगर आपने ये विजन बना लिया और आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो वो जो डर ने डाउट की एक इमेज आपके पास दी है, आप कितने भी एफर्ट्स डालोगे, एक लंबे समय तक भी या तो आपको उस बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है और या तो वो बिजनेस फेल हो जाता है। यस। अगर आपसे किसी भी बिजनेस ऑनर ने ये आपके सामने, जो कि आप उन लोगों को सजेस्ट करते हैं, उनके बिजनेस में उनको गाइड करते हैं, तो उनके मन में अगर डर है और उन्होंने आपसे शेयर किया, किसी भी तरह का चैलेंज शेयर किया, डर शेयर किया, और आपने और उनने दोनों ने गाइड किया और आगे लेकर गए, तो आप भी उनको कहीं ना कहीं कमांड करते हो कि ये डर आपका इस वजह से आ रहा है, और जब आप उसे हटाते होगे तो आप उसके बिजनेस में ग्रोथ लाते हैं। बिल्कुल, सॉल्यूशन दे दिया, डर जायज है, लेकिन उसे सही रास्ता मिल जाए तो वो उस रास्ते पर चल निकलेगा और डर को खत्म कर देगा। हाँ, तो आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नल NLP करी है। ओके, ये भी NLP है बेसिकली। ये भी NLP है, जो आप गाइड करते हो, ये भी एक NLP, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी।
तो इससे मतलब एनएलपी का क्या भाषा, हम तो जो अपनी सीख है, जो हमने सीखा है वो समझा देते हैं। जी, आप डरे हुए हैं, हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप डरे हुए हैं, आपको मैंने ये बोला, या मान लीजिए मैं एक बिजनेस ऑनर हूँ और मैं अपने बिजनेस को लेकर डरी हुई हूँ और आपने मुझसे बोला डोंट वरी सताक्षी जी, ये जो आपका चैलेंज है इसका सॉल्यूशन ये है। अब आपके ब्रेन ने एक थॉट रखा था डर का, जैसे ही आपने कहा कि इसका ये सॉल्यूशन है, आपका ब्रेन स्विचिंग जानता है, वो स्विच करना जानता है। स्विच भी एनएलपी का पार्ट हो गया। हाँ, स्विच भी एनएलपी का पार्ट है। Okay. जैसे कि आपको कैसे आप एकदम से खुश रहते हो और कोई पास्ट का थॉट आया तो आपका पूरी बॉडी की एनर्जी चेंज हो जाती है तुरंत, और आप या तो सैड हो जाते हो या तो रिएक्टिव हो जाते हो और समटाइम्स सेल्फ टॉक करने लगते हो। हाँ जी, ठीक है, तो ये इंटरनल हो रहा है। मैंने कहा आप एक्सटर्नल एनएलपी कर रहे हो, तो आप क्या एक मैसेज दे रहे हो उन्हें कि ये जो आपके मन में पिक्चर है ना असफलता की, ये बेकार की चीज़ है, देखो मैं तुमको नई पिक्चर दिखाता हूँ। तो आप उनके सामने क्या लेके जाते हो? सफलता की पिक्चर लेके जाते हो। तो वो क्या कर रहा है, उनका ब्रेन तुरंत स्विच करता है। जैसे ही आप उनसे ये बात कहते होंगे, चेहरे पर एक स्माइल होती होगी, राइट, उनकी आंखों में एक चमक होती होगी अपने बिजनेस को सही दिशा में क्रिएट करने की। यानी उन्होंने अपने अंदर एक नया विजन दे दिया सफलता की। ठीक है, तो ये भी एक तरह का एनएलपी है, एक्सटर्नल एनएलपी है, जिसको कमांडिंग कहते हैं। क्या बात है। अगर इस तरीके से आपने स्विचिंग बताया, न्यूरोप्लास्टिसिटी बताया, अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, एनएलपी के कितने पार्ट्स होते हैं या एनएलपी के अंदर कितने तरीके होते हैं किसी के डर को निकालने के? सर बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ऑलमोस्ट 25 से 30 टेक्निक्स बेसिक्स होती हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आपके पास एक्सटर्नल नॉर्मल हैं, ठीक है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों से स्विचिंग के उससे निकाल सकते हो। क्रंच, हम पिक्चर्स को क्रंच करके निकालते हैं, ठीक है, ये का एनर्जी को निकालने का तरीका है। ठीक है, ऐसे आपके जीवन में इवेंट्स होते हैं जो बहुत गहराई से आपके पास पेनफुल हो जाते हैं। आप उस समय के साथ शायद आपकी बॉडी उसको लेकर रख लेती है और आप उसके साथ कंफर्टेबली जीना सीख जाते हैं, तो आपको लगता है कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक बात है। ठीक है जी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपको इम्पैक्ट डालती है। तो जब वो दर्द आपके पास है और वो डीएनए लेवल तक चला गया है, तो एनएलपी में एक छोटी चीज़, जैसे आपको खरोच लगती है तो आपके ऊपर बैंडेड लगाया जाता है। हाँ जी। अगर आपकी हड्डी टूटी तो प्लास्टर किया जाता है, लेकिन अंदर सड़न होती तो हाथ काट करके उसके अंदर ऑपरेशन किया जाता है। हाँ जी, और पूरा हाथ ही गड़बड़ होने लगे तो हाथ ही काट दिया जाता है। ठीक, उसी तरीके से एनएलपी के अंदर भी आपके ब्रेन ने आपके इमोशंस लेवल को किस लेवल पर ग्रैप किया है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्निक्स यूज़ की जाती है। इवन जेनेटिकली भी अगर आपने अपने पेरेंट्स से किसी तरह का कुछ रिसीव कर लिया है तो भी उसे एनएलपी निकालती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमोशनली या फिर कोई बातें अगर आपके अंदर रह गई हैं, अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में कहूँ, तो वो आपके लिए बीमारियों का कारण बन जाती है। बिल्कुल, जो एंजाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, या फिर कोई क्रॉनिकल डिजीज भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये कैसे होती हैं? पहले हम डिजीज का कारण समझ लेते हैं, फिर हम रेमेडी भी समझेंगे। बिल्कुल, देखिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि लोगों को ये बिलीव नहीं होता कि मुझे तो कुछ फील हो नहीं रहा है। हाँ। मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बॉडी के अंदर कोई इमोशन है। ठीक है, ये पहला सवाल आता है। कहीं और कुछ झांकने की या खोजने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी के अंदर चले जाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप अब लोगों को मन में ये होगा ना कि बॉडी के अंदर कैसे जाएंगे, आईज क्लोज करेंगे, उस थॉट में जाएंगे जो थॉट आपको परेशान करता है। जब आप एकदम अकेली अवस्था में होते हैं या भीड़ में होकर भी आपका मन उस जगह पर होता है, तो जैसे ही आप उस थॉट पर जाएंगे, आपको एक विज़न आएगा। वो विज़न लोगों ने जो कहा है, वो साउंड्स आपको एकदम टोनैलिटी से याद रहते हैं। आपने जो देखा है, लोगों ने किस बॉडी लैंग्वेज में आपके साथ नेगेटिविटी करी है या किसी इवेंट ने किस तरह से किया, वो आपके पास विज़न होता है। कुछ थॉट प्रोसेस आपके अपने खुद के होते हैं। इन सारी चीज़ों में एक इमोशंस डेवलप होता है जो आपकी बॉडी के अंदर है। आपकी बॉडी 3 तरह के तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। क्या है वो 3 तत्व? कफ, पित्त, वात। आयुर्वेदा हो गया ये तो। हाँ, लेकिन चूंकि ये पूरी बॉडी बनी हुई है ना, हम इस पे बात नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही एनएलपी को लेकर चलती हूँ सर, बहुत ही देसी तरीके से एनएलपी सिखाती हूँ। बिल्कुल, हिंदुस्तान की हर आदमी को समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जो आपकी बॉडी का निचला स्तर है,
इस पे लोग बाहरी काम करते हैं, इंटरनली भी कहीं ना कहीं से काम करने की ज़रूरत है। जो आपका कफ एरिया है वो आपका चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मतलब कोई गुस्सा हो रहा है या इमोशंस आ रहे हैं और वो व्यक्ति रो रहा है, किसी अकेले में जाकर रो रहा है, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, उस चीज़ को दबा रहा है, ठीक है, मतलब इमोशनली उसको डील कर रहा है, तो ये कफ प्रधान बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और आप ध्यान से ऐसा व्यक्ति जिसको भी साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, या उसको कफ ज़्यादा आते हैं, इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर ध्यान से देखे उसके जीवन में कोई भी नेगेटिव इवेंट हुआ होगा, उसको याद करेगा, इमोशंस लाएगा, तो उसको यहाँ हैवीनेस होगी। ओके। इस एरिया में भयंकर पेन होता है, चुभन होती है, ठीक है। और जब आप NLP करते हैं तो वो जो चुभन आपको अभी फील हो रही है, विदिन 1 मिनट के अंदर वो बाहर होती है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कोई इंसान जो एक्सप्रेसिव नहीं है, रो नहीं पा रहा है, उसको होगा, या जो रो रहा है उसको भी होगा? नहीं, जो अगर हम बात करें कफ की, आपने बात की चेस्ट के ऊपर के हिस्से की। जी, देखिए कुछ लोग होते हैं जो दुखी भी होते हैं, हाँ, तो रिएक्ट करते हैं, हाँ बिल्कुल, गुस्सा करते हैं, हाँ जी, ठीक है, इरिटेटिंग बिहेवियर करते हैं। और कुछ लोग चाहे वो गुस्सा कर रहे हो तो भी, और अगर दुखी हैं तो भी, वो किसी पर चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि खुद कोने में जाकर कहीं रोते हैं, या तो उस गुस्से को दबाकर पी लेते हैं। बिल्कुल, अकेले में जो रहते हैं, अपने आप में है, अपने आप में रहते हैं। तो ये जो कफ प्रधान लोग होते हैं, ये एग्जैक्टली वो लोग होते हैं जो गुस्से को दबाकर अपने अंदर रख लेते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस दब गए, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जब दबेंगे तो आपको चैलेंजेस, आप इन सिम्टम्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास कफ एरिया है तो आपके पास 90% चांसेस होंगे कि आप अपनी लाइफ में मौखिक रूप पे अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते होंगे, ठीक है। जो लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, हाँ, उनको यहाँ से रिलेटेड चैलेंजेस होगा। और जैसे ही आप इमोशंस को देखना शुरू करोगे, या अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहें तो मैं करा भी सकती हूँ यहाँ पे। बताइए, कोई बात नहीं। आप स्ट्रेट बैठेंगे और आप अपनी लाइफ का वो एक इवेंट याद कीजिए जो आप चाहते हो कि ये मेरे जीवन से हट जाए तो बेहतर है, मतलब ये इमोशंस आना बंद। ऐसा इवेंट भी याद करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब अगर है तो वो अपने आप ही बॉडी आपको पॉप अप कर देगी। जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर पास्ट। जो भी इवेंट हुआ हो जो आपके लिए नॉट गुड है, वो तुरंत आ भी जाएगा, क्योंकि बॉडी पॉप अप कर देती है नेगेटिविटी को। जैसे ही वो इवेंट याद आया होगा, उससे रिलेटेड साउंड्स आ रहे होंगे, उससे रिलेटेड सामने इमेज आ रही होगी, और उससे रिलेटेड भावना भी आपके मन में सेम एज आ गई होगी। नहीं सेम एज होगी तो उसकी फ्रिक्वेंटली थोड़ी सी कम होके एज इट इज़ होगी। क्या आपको इमेज दिख रही है? यस और नो में आंसर देंगे। ओके। क्या ये इमेज आपको आपके लेफ्ट दिख रही है? जी, इस जगह दिख रही है। जी, अब आपको ये जो लेफ्ट दिख रही है, ये जो इमेज है, ये कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है? कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट है, सो क्लियर, लेकिन कलरफुल है। ओके, ठीक है। ये जो इमेज है, इससे रिलेटेड जो इमोशंस हैं उसको महसूस करेंगे। जो भी उस समय आपके इमोशंस थे उसको महसूस करेंगे, ठीक है। आ रहे हैं आपको एज इट इज़ इमोशंस। अब बॉडी पर जाएंगे, थोड़ा बॉडी पर ध्यान देंगे। आप देखिए कि आपको हैवीनेस कहाँ लग रही है। आपके हेड पे लग रही होगी, या तो आपके चेस्ट में लग रही होगी। यस, इस एरिया में लग रही है। अब एक काम करेंगे, वापस उस पिक्चर पर जाएंगे। वापस आपको पिक्चर दिख रही है? दिख रही है। अब आप क्या करें, अपने दोनों हाथों को फिजिकली उठाएं, और जैसे कागज खराब हो जाए तो उसको तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं ना, इस फोटो को भी तोड़ मरोड़ कर फेंक दीजिए। अगर 1 से 2 बार कर सकते हैं तो 2-3 बार करेंगे। इंटेंशन डालिए कि वो जो इमेज है वो मैं फेंक रहा हूँ, वो जो उससे रिलेटेड इवेंट्स हैं वो मैं फेंक रहा हूँ। अब वापस अपनी उसी फिजिकल बॉडी पर जाइए जहाँ पे आपको पेन फील हो रहा था, और देखिए कि क्या जो इंटेंसिटी थी उसकी, आपके दर्द की या दबाव की, क्या उसमें कमी आई है? 70-80% कमी आ गई है, ठीक है। अब ये जो इमोशंस यहाँ आपको वापस दिख रहा है, जो 70% कम हुआ है, इसका मतलब इमेज में अभी भी धुंधलापन होगा, हल्की धुंधली पिक्चर्स अभी भी आपके पास होगी, ठीक है। इसको एक बार और क्रंच करेंगे तो ये पूरी तरीके से निकल जाएगी।
अभी आपको बिल्कुल या तो ना के बराबर दिख रही होगी या तो बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। बिल्कुल ना के बराबर। ना के बराबर। अब आप वापस उस पे जाएंगे, क्या ये 90% एबव हो चुकी है? हाँ, दबाव हल्का हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब आप धीरे से अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और वापस आ जाएंगे। सर मैंने आपको कुछ भी बोला कि आपके दर्द कहाँ हो रहा है? नहीं, आपने फील किया दर्द? हाँ बिल्कुल। यानी आपकी बॉडी ने आपको खुद बताया कि आपका दर्द कहाँ स्टोर हो रहा है, इस एरिया में हो रहा है। आपको लाइफ में कभी साइनोसाइटिस रही है? कभी भी इस एरिया में पेन रहा है इस एरिया में, या आपको कभी कफ रिलेटेड चैलेंज? कफ तो होता है, ऐसे पेन कभी नहीं हुआ, लेकिन कफ तो मौसम बदलता है तो कफ हो जाता है। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन आपको कफ एरिया ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करता होगा। हाँ, हर मौसम पे तो हो जाता है एक बार। हो जाता है। आप अपने इमोशंस को दबाते हैं, लोगों से कहते नहीं। करेक्ट। तो ये क्या, ये एक बिहेवियर आपके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा है ये भी दर्शाता है। अब जब आप NLP करते हैं तो जैसे ये बहुत ही छोटी टेक्निक मैंने आपसे कराई है जो कि शायद सरफेस पे था और ये निकल गया। तो ये क्या कर रहा है, आपका ब्रेन, जैसे आपने न्यूरल बात की थी, तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथ के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर एक मैसेज भेजता है। वो जो इमोशंस आपने उस समय जनरेट किए थे, ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, वहाँ से इमोशंस को इकट्ठा करता है और आपके 80 ट्रिलियन सेल्स के पास भेज देता है। जैसे ही उससे रिलेटेड या वैसी कोई ऊर्जा से आप कनेक्ट होते हैं, वो वापस आपको पॉपअप करते हैं और आप ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में चले जाते हैं। ओके जी। तो ये बीमारियां भी जो हो रही हैं आपकी ओवर थिंकिंग या फिर जो आपके इमोशंस की वजह से हो रही हैं। अभी आपने केवल वात का बताया, जो सॉरी ये बताया आपने चेस्ट के ऊपर का, बाकी बीमारी की होती है। जी, ये वो लोग हैं जो अपनी चीज़ों को दबाते हैं। अब ऐसे लोग जो इम्पल्सिवली गुस्सा भी निकाल रहे हैं और दर्द और तकलीफ भी निकाल रहे हैं, उनको 100% पेट संबंधी चैलेंजेस होते हैं। उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगी, उनको लीवर संबंधित प्रॉब्लम होगी, उनको किडनी संबंधी प्रॉब्लम होगी। अगर महिलाएं हैं तो उनको बाकी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी। ठीक है। जो लोग इम्पल्सिव गुस्सा करते हैं उनका इमोशंस पेट में होता है। Okay. और ऐसे लोग जब भी कोई काम करने जाएंगे उनको पैल्पिटेशन भी पेट में होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हाँ मेरे दिल में, मुझे यहाँ पे बहुत धक धक हो रही है, तो ये कफ प्रधान वाले लोग होंगे। अगर पेट में होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, नया काम करना होगा, छोटे बच्चों को अक्सर आपने देखा होगा कि उनको एग्जाम से पहले लूज मोशंस आने लगते हैं, ये वो बच्चे होंगे जो इम्पल्सिवली गुस्सा करते हैं। तो ये क्या है, पित्त प्रधान लोग हैं। ओके। इनका इमोशंस पेट में आ रहा है। जब आप यहाँ से कहीं से भी अपनी इमेज निकालोगे, अपने इमोशंस निकालोगे, आपके पेट के अंदर की ये जो चैलेंजेस हैं ये ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर इमोशंस आपकी किसी भी क्रॉनिकल बीमारी को जन्म दे रहा है। ना सिर्फ क्रॉनिकल बीमारी को जन्म दे रहा है, जिस जगह भी ये स्टोर हो रहा है, अगर हार्ट में ये स्टोर हो रहा है तो आपके पास पैसा कमाने के साधन तो होंगे, लेकिन पैसे का फ्लो अच्छा नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप सोचते होगे। Okay. आपके अंदर हमेशा एक फीलिंग रहेगी, मैं पैसा कमा तो रहा हूँ लेकिन उतना नहीं कमा पा रहा हूँ जितना कमाना चाहिए था। पेट संबंधी जिन लोगों को चैलेंजेस होंगे, वो लोग अपने नई चीज़ों की शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, बहुत आसान भाषा में बात करूँ, तो कौन सी जगह पर कौन से इमोशंस कौन सी बीमारी को जन्म देते हैं? जैसे कि मान लीजिए किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हार्ट डिजीजेज हो रही है, तो उसने हार्ट पे इमोशंस आए होंगे, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे इमोशंस जो आ रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, उससे बीमारी कौन सी हो जाएगी? जैसे अभी आपने देखा, मैंने आपसे, अगर आप कफ प्रधान है तो आपको टेंडेंसी होगी ना कफ की। हाँ जी। तो आपके इमोशंस अगर कफ में स्टोर हो रहे तो ही आपको हार्ट में दिक्कत आएगी। ओके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनको कफ प्रॉब्लम है वहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके इमोशंस दो तरीके से होते हैं। हार्ट वाला जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है, ये वो दो लोग होते हैं जो कफ प्रधान है, या वो लोग हैं जो वात प्रधान है। ओके। वात में क्या हुआ? वात प्रधान, जैसे पेट वाले ने पित्त ले लिया। वात एक वायु है जो पूरी बॉडी में बहती है। तो ये वो लोग हैं जो कभी कभी रोते हैं और कभी कभी गुस्सा करते हैं। ठीक है, मतलब लोग इनको देख के कंफ्यूज रहते हैं कि कब ये खुश होंगे, कब ये गुस्सा करेंगे, कब ये रोएंगे, तो बहुत कंफ्यूज, और वो खुद भी कंफ्यूज रहते हैं। उनको ये लगता है कि हम बैलेंस हैं। नॉट, यू आर नॉट बैलेंस। एग्जैक्टली, आप अपने इमोशंस को अपने हार्ट में भी स्टोर कर रहे हो, अपने पेट में भी स्टोर कर रहे हो, अपनी बॉडी में भी स्टोर कर रहे हो, बिकॉज आप पित्त प्रधान हो, यानी वायु तत्व से रिलेटेड हो। ठीक,
अब ये जो लोग हैं ना, इनको चेस्ट से रिलेटेड भी चैलेंजेस आएगा, इनको पेट से रिलेटेड भी चैलेंजेस आएगा, इनको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम रहेगी और इनको साइटिका या घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक मतलब अगर बात करें स्वस्थ जीवन जीने के लिए एनएलपी कैसे मदद कर रहा है कि कोई हेल्दी रहे? चलिए, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग जगह उनके इमोशंस जाके बैठ जा रहे हैं और वो इमोशंस लॉन्ग टर्म में आप बता रहे हैं कि बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इमोशंस निकले कैसे हैं और एक स्वस्थ जीवन जिए कैसे? ठीक है, देखिए, जैसे कि कहते हैं कि किसी भी जगह अगर कचरा फंसा होगा तो आज नहीं तो कल बदबू आएगी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल शरीर में वैसे ही है कि आपने इमोशंस डाला है, आज नहीं इम्पैक्ट डाल रहा है, लंबे समय बाद वो बदबू आएगी जो कि क्रॉनिकल या फिर इवेंटली आपके जीवन में इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, इवेंटली कैसे देगा? जैसे कि आपकी बॉडी कुछ एनर्जी सेंटर्स के साथ बनी होती है। आपका बॉडी 7 चक्रास 114 चक्र वैसे होते हैं। आपकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स, जिसको क्वांटम फिजिक्स प्रूव विन करती है, उसमें 114 चक्र बताए गए हैं। स्वर विज्ञान के द्वारा भी 114 चक्र बताए गए हैं, लेकिन 7 चक्रास हमारी मेन एनर्जी सेंटर, सब जगह बात होती है 7 चक्र की बात होती है। तो 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को डिज़ाइन करते हैं। सर, मैं दोनों को बिल्कुल अलग नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं जो NLP करती हूँ 15 दिन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्लीनिंग करती हूँ, जिसमें ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो क्लीनिंग में क्या करते हैं, यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लीनिंग के द्वारा ही एक आदमी हेल्दी हो पाएगा। तो ये जो एनर्जी सेंटर अगर कफ में हुआ तो आपका हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई, ये सब ब्लॉक है। ठीक है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा तो आपको अपने आप से प्यार नहीं होगा, आप अपने से पहले दुनिया का करोगे पर अपने आप को निगलेक्ट करोगे। ठीक है, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, चीटिंग आपको रिसीव होगी। ठीक, आपका थर्ड आई ब्लॉक है तो आप इनडिसिसिव होगे और अपनी सत्यता को पहचान नहीं पाओगे। तो जिंदगी के 3 एक्सपेक्ट आपने खराब किए अगर आपका कफ प्रधान बॉडी है। नीचे के तत्व अगर पेट में चैलेंजेस है तो डेफिनेटली आप पैसा कमाने की स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी और आपके इमोशंस जो होंगे, जो आपके पार्टनर के साथ इमोशंस हैं, वो इम्बैलेंस होते हैं। ठीक, ये चैलेंजेस आपकी एनर्जी सेंटर से, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एनर्जी अलग अलग स्टोर होती है। अब आपने सवाल किया था कि इनकी रेमेडीज क्या हैं? रेमेडीज क्या हैं? ठीक है, तो जैसे ही आप इन चीज़ों को निकालना शुरू करते हो, इमोशंस को निकालना शुरू करते हो NLP के थ्रू, जैसे अभी आपने एक इमोशंस यहाँ से निकाला है, तो आपने इस जगह को खाली किया तो ये जगह खाली हुई है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ को लाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे ही वो नेगेटिव चीज़ जाती है और पॉजिटिव होना शुरू करते हैं तो आपके पास पॉजिटिव थॉट्स आते हैं चीज़ों को लेकर के। अगर आप NLP के थ्रू, एक नॉर्मल आदमी इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता है और एक सही स्वस्थ ज़िंदगी जीना चाहता है, कुछ उसे करना नहीं है। एक सिंपल रेमेडी बता रही हूँ। अपना पेपर लीजिए, ब्लैक पेन लीजिए, ज़िंदगी में जितने थॉट आ रहे हैं, जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, जिसको भी लग रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसका तो मैं XYZ कर दूंगा, ये मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये मेरी दिक्कतें हैं, ठीक है, ये हेल्थ चैलेंजेस है, ये सिचुएशन आ रही है, उन सब को लिखिए। जितने आपके थॉट आ रहे हैं, डोंट बी जज टू योर सेल्फ। आप अपने आप को बिल्कुल भी जज ना करें, हर एक चीज़ लिखें, क्योंकि ये पन्ने को कोई पढ़ने वाला नहीं है। इस पन्ने को ऐसे पकड़िए, पेज को ऐसे पकड़िए और उसको जला दीजिए। दैट इज कैथारसिस। जैसे जैसे आप जलाते जाओगे, आपके अंदर का नेगेटिव इमोशंस जलता जाएगा, खत्म होता जाएगा और आप हल्के होते जाओगे। जो भी नेगेटिव इमोशंस है सब पेपर पे लिखें और ब्लैक पेन से लिखना है जी। ये NLP की एक कैथारसिस टेक्निक हो गई, जिसके जरिए हम अपने नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं जी। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। मतलब एक मूवी आई थी जब वी मेट, कैटरीना कैफ और शाहिद कपूर की, उसमें वो बाथरूम में फ्लश कर देते हैं, राइट, तो वो भी NLP टेक्निक ही है। हाँ, वो डेफिनेटली NLP उसने की है। हाँ जी, जब भी बस उसने एक्सटर्नली, जैसे मैंने अभी आपको ऐसे पिक्चर करवाई, उसने जो है क्या करा, आपको मेटलिस्टिकली करवाया, लेकिन उन्होंने थॉट वहीं दिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी करी। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे आपने ये भी किया, दूसरा आप क्या करते हैं, आप रेगुलर बेसिस पे पैर तो धोते ही हैं, हाथ भी धोते हैं, ऑब्वियसली नहाते भी हैं। ठीक है, आपको अपने दिन में जब भी आप जा रहे हो, आपको पैर मतलब बहुत इमोशंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जस्ट फील दैट कि मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी हैवीनेस हैं या जितने भी इमोशंस हैं वो मेरे पैरों में आ चुके हैं। आप जैसे ये इंटेंशन डालोगे, आप देखोगे कि आपका पैर हैवी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपका पैर हैवी हो, आप टैब ओपन करो, अपने दोनों पैरों के तलवे को धो दो एंड फील दैट कि सारा जो नेगेटिव इमोशंस है वो ब्लैक कलर के रूप में बाहर निकल रहा है।
ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा खाना है जिसको खाने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें नमक कैसा था, मीठा कैसा था, मिर्ची कैसी थी। जब आप धोगे ना तो आपको फील होगा कि आपकी पूरी बॉडी हल्की हो गई। इंटेंसली इसको कमांडिंग कहते हैं। आपको सेल्फ कमांड आपने करके एक इंटेंशन डाला अपनी बॉडी से रिलीजिंग का, तो जो इमोशंस आपके, जो एक थॉट आ रहा है उससे रिलेटेड जो इमोशंस जो आपकी बॉडी में दबाव डाल रहे हैं वो धीरे धीरे आप रिलीज कर देते हो। मतलब आपने कथारसिस बताया, दूसरा आपने बताया कि आप अपने सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने पैरों तक लेकर जाओ और फिर उसको वॉश आउट कर दो, पैर धो लो तो आपके इमोशंस चले जाएंगे और इससे आपकी बॉडी हल्की फील करेगी जी। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कुछ ऐसे इमोशंस आ भी रहे हैं। लोग बड़े नॉर्मल रहते हैं या कहें कि अंदर ही अंदर चीज़ें जा रही हैं जी। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपने 4 बातें कही, किसी और ने 4 बातें कही, अंदर जा रही है और बिजीनेस इतना है पता ही नहीं चल रहा है और धीरे 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 बीमारी पनप रही है जी। तो वो ऐसा क्या चीज़ें करें कि वो भी लाइट फील कर पाएँ? जी, पहली बात तो उन दरवाज़ों को बंद कर दीजिए जिन दरवाज़ों से आपके पास निगेटिविटी आ रही है। ठीक है, अब इनको बंद कैसे करना है? क्या उन लोगों को हटा देना है? ऐसा तो आप नहीं कर सकते। कर नहीं सकते, वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, 50 लोग हैं, आप किसको हटाओगे बताओ? ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं हटा सकते। तो आपको बाहर कुछ करने की ज़रूरत है भी नहीं, आपको इंटरनल करने की ज़रूरत है। देखिए, आपके पास वही लोग आ रहे हैं जैसी ऊर्जा आपके अंदर या जैसे इमोशंस आपके अंदर हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी ही वैदिक चीज़ों को भूल चुके हैं। ठीक है, आप NLP में एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक। हम अपने आप को ही विजुअलाइज करके अपने आप से बात करते हैं। सेल्फ टॉक मतलब जैसे पिक्चरों में दिखाता है या मूवीज में, सीरियल्स में दिखाता है, अपने आप से बातें करते रहते हैं। अपने आप से बात करते हैं। तो मैं एक टेक्निक कराती हूँ जिसमें मैं सामने आपको आपका ही वर्जन विजुअलाइज करवाती हूँ। कैसे? ठीक है, आप आइज क्लोज कीजिए और ध्यान से देखिए आपकी हायर सेल्फ, मैं उसको बोलती हूँ, आप अपनी हायर सेल्फ को देखने की कोशिश कीजिए। तो अपने आप को ही अपने सामने बैठा हुआ महसूस कीजिए। अच्छा, आपके चेहरे पे क्या दिख रहा है? हैप्पीनेस दिख रही है, एक डिवाइन स्माइल दिख रही है, राइट? यानी अभी आपने जो क्लीनिंग की है उसने एक बेहतर एनर्जी क्रिएट की और आपके चेहरे पर स्माइल आ रही है, राइट? तो ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। अब अगर कभी लाइफ में अपने आप को लेके कोई भी ऐसा अपने आप पे गुस्सा आया हो या आपको लगा हो कि रिग्रेट हो कि ये मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया, क्या ऐसा कोई रिग्रेट लाइफ में है? वो बचपन से लेके अब तक कभी भी हो सकता है। यही मेरा सवाल है कि कई लोगों को पता ही नहीं होता है जी। मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो लाइफ में होते तो हैं लेकिन हमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं जी। तो अभी तुरंत ऐसा कोई मोमेंट दिमाग में आ नहीं रहा है। हाँ, तुरंत नहीं आ रहा है। तुरंत नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप एक इंटेंशन डाल दो कि मैंने अपनी लाइफ में किसी भी जगह पर कहीं पर भी अगर आपके साथ गलत किया है तो आई एम सॉरी। ओके, सो जैसे जैनियों का होता है साल में एक बार क्षमा दिवस होता है, उसी तरीके से हमने अगर पूरे जीवन में कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आई एम सॉरी। आपको अपनी हायर सेल्फ से सॉरी बोलना है। ओके, तो वो किस तरीके से बोलूं? आपको ऐसे बोलना है कि आप अपना नाम लेकर बोलिए। अच्छा, नाम लेकर बोलूं? अच्छा, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ अपना नाम लेकर जी। सो आशीष, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब ये आपने क्या किया ना, अपने ब्रेन को आप धीरे से बाहर आ जाएंगे। आपने अपने ब्रेन को आपके नाम की कमांडिंग दी है कि आई एम सॉरी, मेरे अंदर जितने भी गिल्ट है, मेरे अंदर जितने भी इमोशंस हैं, मैं उसको माफ़ करता हूँ, भले वो नोइंगली हो अननोइंगली हो, मैं उसे हटाता हूँ। हाँ। ठीक है, तो ऐसा करने से आपके अपने अंदर की एक वाइब्रेशन को आप उठा देते हो। ठीक, जैसे आप वाइब्रेशन को उठाते हो, आपके अंदर की एक चेंज बाहर की एनर्जी को चेंज करना शुरू करता है विद द थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ओके, मतलब लोग अपना नाम लेकर बोलते ही नहीं, कभी नहीं बोलते हैं सर। हाँ, हम अपना नाम, हमारे ब्रेन को नहीं पता हम अपना नाम कैसे ले रहे हैं, उनके साउंड्स ही नहीं है। दूसरे कोई तो लेते हैं लेकिन हम तो नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ लोग लेते हैं, हाँ दूसरे लेते हैं पर हम नहीं लेते हैं। हाँ। हमारे ब्रेन को नहीं पता है कि हमारी वॉइस में हमारा आवाज़ कैसा है। ठीक है, जबकि आपकी ऊर्जा आपके कानों को तक जब जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव करता है और आपके नाम को ऊपर लेके जाता है। ओके, ठीक है, आपने एक सवाल मेरे से पूछा था कि अगर कोई नहीं जान पा रहा है तो उस इमोशंस को कैसे निकालेगा। हाँ जी। ठीक है,
या उस चीज़ से कैसे बाहर निकलेगा। सिंपल, आपको रेगुलर आप नहा रहे हो ना, रेगुलर आप नहा रहे हो, आप जब भी नहाने जाओ आप एक सिंपल बात बोलो, मेरे अंदर कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो मैं उसे रिलीज़ करता हूँ। ठीक है, मैं उसे रिलीज़ करता हूँ, मैं निकाल रहा हूँ, जैसे बाहर की गंदगी निकल रही है वैसे अंदर की गंदगी निकल रही है। एक चीज़ और है, जितना मैं मतलब मुझे एनएलपी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं लोगों से सुनता हूँ और जितना कुछ पढ़ा है, अगर आप ज़्यादा नेगेटिव बोलो तो आप नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो निकल जाए, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है तो निकल जाए, तो मैं नेगेटिविटी को ही तो अट्रैक्ट कर रहा हूँ। नहीं, आप वहाँ पे एक इंटेंशन डाल रहे हो कि आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके आपको एक ध्यान अपने अंदर एक वो भी रखना है कि आप देख पा रहे हो कि आपकी बॉडी के अंदर से कुछ ब्लैक ग्रे कलर का है वो निकल रहा है। ओके ठीक है, एक इंटेंशन डाला क्योंकि आपने एक विजन दिया कि कुछ निकल रहा है। जब इसको आप निकाल रहे हो और एक साफ पानी को, एक साफ विजन को देख रहे हो तो आपकी बॉडी हल्की होती है और वो रिलीज होती है। ये कर देखने की चीज़ है। और अभी तक आपने बहुत सारे लोगों को कराया होगा, तो क्या रिजल्ट हैं इसके? सर, सबसे पहले तो जो ये रिलीजिंग आती है उसमें सबसे बेटर रिजल्ट जो आता है कि मैम अब तो पास्ट मुझे याद नहीं आता, क्योंकि पुरानी यादें लोगों को आज ज़्यादा परेशान करती है। हाँ जी बिल्कुल। XYZ ने ये कहा था, XYZ ने इस तरह बिहेव किया था, XYZ ने इस तरीके से इवेंट क्रिएट किया था, ये फाइनेंशियल कंडीशन मेरे साथ हुई थी। तो आप आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अच्छी अबंडेंस पाने के बाद भी, एक अच्छा जीवन जीने के बाद भी, वो दिन उनको आज भी याद रहता है जब उन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखी थी। और उनके मुंह से एक बात ज़रूर निकलती है कि मैंने अपने जीवन में वो टाइम भी देखा है। ठीक है, तो ये कमांड करते हैं ना, इससे वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे होते हैं। मैम, दो बड़े सिम्टम्स होते हैं जो मैं समझ पाता हूँ। एक एंगर हो गया, गुस्सा, जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो बीपी उनका बढ़ रहा है। और दूसरा होता है कि लोग एंग्जाइटी या डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब बीपी लो हो गया उनका बिल्कुल। ये दोनों ही ठीक नहीं है, इन दोनों से ही आप बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसे लोग किस तरीके से अपने एंगर को, अपने डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को कंट्रोल में करें? ओके, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एंजाइटी आ कहाँ से रही है, उसका रूट कॉज पकड़िए। ठीक है, अगर आपके पेड़ सड़ा हुआ है और आप ऊपर पत्ती पत्ती काट दे रहे हैं जो सड़ रही है, तो वो आज पत्ती एक काटी है आपने, कल 4 काटेंगे, परसों 10 काटेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि ऊपर का पेड़ साफ हो जाएगा, नीचे फिर भी वैसी सड़न है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको पेड़ सही करने के लिए जड़ की उस सड़न को हटाना है जो खराब है। हाँ तो अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन या ऐसे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो आप जड़ पे जाओ कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है वो प्रेजेंट की है ही नहीं। ओके ठीक है, ये आपके बचपन में या आपके टीनेज में लाई गई, क्योंकि आपका पूरा जीवन बिल्ड करने में इन 2 ऊर्जाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके जीवन का, आपके जन्म लेने से लेकर 21 साल का जो जीवन आप जीते हैं वो आपकी पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन करता है। ठीक है, आपके अंदर एंजाइटी किसी डर से आएगा, आपके अंदर एंजाइटी किसी फियर या किसी तरह की इमोशन से आएगा, किसी डाउट से आएगा, किसी इनसिक्योरिटी से आएगा। राइट, ये जो इमोशंस हैं, अगर आपको ये नहीं पता समझ में आ रहा है कि ये सब कहाँ से आ रहा है, तो ये डेफिनेटली आपके बचपन से है। बचपन आप अब जाकर झांकना शुरू करें अगर, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप बहुत दबाव में रहे हैं, या फिर आपने किसी ऐसे साउंड्स को सुना है जिसने आपको अंदर फियर जनरेट किया। जैसे बहुत बार देखा है कि कोई पेरेंट्स हैं और वो बच्चों को इस तरीके से डांटते हैं कि उनके अंदर एक डर बैठा जाता है। पेरेंट्स का एक बहुत नेगेटिवली एक कमेंट आता है, डरा के रखो बच्चों को नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। वो जो डर आपने वहाँ जनरेट किया है ना, वो बच्चों को सोशली डेवलप होने में, और प्लस दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खराब करता है वो आपका रिलेशनशिप होता है। ओके, क्योंकि वहाँ का डर एक, और इसको कैसे रिलेट करेंगे मैं अभी बताती हूँ। जो एक बच्चा अपना जीवन जी रहा है वो एक बहुत ही प्योर एनर्जी होती है, और आपकी बॉडी के अंदर कोई इमोशंस चला गया है। आपकी लाइफ में वो जो बच्चा है वो एक बार बच्चा है, दूसरा वो बच्चा तब होता है जब वो किसी रिलेशनशिप में हो, एक पार्टनर के साथ। एक व्यक्ति बहुत, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, बहुत बच्चों की तरह भी बिहेव करता है अगर रियल फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अब अगर उस फीलिंग को उस जगह पर नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, तो वापस जैसे ही वो इमोशंस आएंगे, वो इवेंट आएंगे जहाँ आप बच्चा होने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं हो पाओगे और उस चीज़ को बेटर तरीके से रिलेट नहीं कर पाओगे, और आपकी ऊर्जा आपकी लाइफ को
बहुत ही नेगेटिव वे में लेकर जाएगी। फिर आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, आपके फाइनेंशियल चीज़ें खराब होंगी और आप इससे बाहर नहीं निकल। लोग क्या करते हैं, करंट सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हमारा पार्टनर गलत है हम उसको सही कर लें, ठीक है, हमारी फाइनेंशियल चीज़ें नहीं ठीक है हम उसको ठीक कर लें। एक बार आपको बचपन में जाकर के ये देखने की ज़रूरत ज़रूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई ऐसा पैटर्न पड़ा हुआ है जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं था। आपने देखा है, मैंने कई बार अपने सेशंस में देखा है कि लोग कहते हैं मैम बाकी तो मुझे कुछ याद नहीं है, बचपन में जब लोग स्टोरी सुनाते हैं ना तो वो कहते हैं कि मेरे चाचा ने ऐसे बोला था, मेरी बुआ ने ऐसे बोला था, मेरे टीचर ने ऐसे मारा था, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। वो जो वहाँ चीज़ें हुई हैं ना वो इम्पैक्ट डाल रही होती है रिलेशनशिप में। जैसे ही मैं पास्ट की वो बचपन की चीज़ें डिलीट करवाती हूँ ना, रिलेशनशिप अपने आप सही हो जाता है। यहाँ ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जैक्टली जो कुछ अंदर है वहीं बाहर है। मतलब कि हर एक चीज़ का इम्पैक्ट आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, इमोशंस कैसे मिले हैं, उसी तरीके से आप फ्यूचर में आप रिएक्ट करोगे। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रिएक्शंस आएंगे और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिएक्शंस आएंगे। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव आप NLP के द्वारा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जिसमें से कुछ तरीके आपने बताए भी, और इससे आप हेल्दी भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हेल्थ की अगर हम बात करें वापस से, तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो आज कॉमन हो गई इंडिया में, डायबिटीज़, यस, BP जी, और इवन दो कैंसर भी बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है जी। तो क्या इन सब का भी जो रूट कोज है, क्या वो इमोशंस हैं या फिर लाइफ स्टाइल है? नहीं सर, लाइफ स्टाइल तो बहुत बाद में आती है, पहले आपके इमोशंस आते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल से बड़ा आपका इमोशंस है? ये लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं है, ये इमोशन डिजीजेज हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल भी अगर बिगड़ रही है ना तो आपके इमोशंस की नेगेटिवली इम्पैक्ट करने से बिगड़ रही है। ओके। अगर आपको सुबह उठने का मन है और आप नहीं उठ रहे हो, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, तो वो प्रोकास्टिनेशन भी आपके किसी नेगेटिव इमोशंस के कारण आ रहा है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं हेल्दी फूड खाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है लेकिन मैं बार बार किसी प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहा हूँ, ये जो मन जा रहा है, ये मन आपके स्वाद को नहीं चाहिए, ये आपके अंदर की एक डोपामाइन सिंड्रोम कहते हैं, ये अब नेगेटिवली इम्पैक्टली की तरफ बढ़ चुकी है। यानी आपको पिज्ज़ा खाने में एक डोपामाइन निकल रहा है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। हाँ, खाने तो चले थे फल फ्रूट और खा के आ गए पिज्ज़ा और बर्गर। हाँ, मैं चाहता तो हूँ कि पतला हो जाऊँ, मैं चाहता तो हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें ना खाऊं, लेकिन ये मेरे सामने आती है तो मैं रोक नहीं पाता हूँ। तो आपका जो नेगेटिवली कमांड हो चुका है आपका डोपामाइन, वो आपको बार बार ट्रिगर करता है कि आप इसको खाओ, ठीक है। अब ये क्यों आया है? ये आपके उस इमोशन से आया है जो आपके अंदर पहले से ही जनरेट हो चुका है, डर के कारण, डाउट के कारण, किसी नेगेटिव। आपने उन बच्चों को देखा है जिनके घर का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है, जिनके घर में पेरेंट्स या बच्चे बहुत अच्छे से हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल इन द सेंस जिनके साथ पेरेंट्स भी समय बिता रहे हैं, बच्चे भी समय बिता रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे से हैं, मतलब उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। आप उन बच्चे को देखिए, वो बेसिकली ज़्यादातर घर के खानों पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ओके। बाहर के खानों पे उनका अट्रैक्शन कम होता है, अपने आप से कम होता है। तो आज तो हो ही गया है, हर जगह कल्चर ही बाहर के खाने का चल गया है। उसका रीज़न क्या है कि पेरेंट्स बिजी हो गए अपने काम में, ठीक है। देखिए, इस सब का पूरा संबंध आपके ब्रेन के थॉट से है। आपका थॉट, आपका ब्रेन, आपकी ज़िंदगी किस तरीके से आपके साथ कैलकुलेट कर रही है, इससे आपके खाने के ऊपर डिपेंड जाता है। जैसे आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी में आपके इमोशंस आते हैं। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी आप करने की कोशिश कर भी लो, उसके बावजूद भी आपके अंदर वो थॉट, वो कहीं ना कहीं आपके पास आ ही जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग कहते हैं मैंने पूरी ज़िंदगी सिगरेट नहीं पी, मैंने बहुत हेल्दी खाना खाया, उसके बाद में मुझे कैंसर हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कैंसर आपके सिगरेट पीने से शायद ना हुआ हो, लेकिन आपके किसी इमोशंस के स्टोर करने से हो चुका है। बिल्कुल ऐसा, मतलब कि आपके अंदर जो चीज़ें दबा के मत रखो। कहते हैं ना भाई, अंदर चीज़ें मत दबाओ, दबाओगे तो वो आपको रोग बन जाएगा। बिल्कुल सर, आप किसी चीज़ को भी दबाएं, कोई भी चीज़ बंद कर रहना नहीं चाहती, चाहे वो एनर्जी हो, लोग हो, व्यक्ति हो, पशु पक्षी भी बंद कर रहना नहीं चाहते। तो अगर वो किसी चीज़ से बंद कर बाहर निकलेंगे तो कुछ तो तोड़ कर निकलेंगे ना, तो वो शरीर को तोड़ कर निकलते हैं, अलग तरीके से निकलते हैं। बस इतना ही। आपके पास कोई ऐसा कोई स्पेशल केस आया हो कभी जिसको आपने ट्रीट किया हो, या फिर जब वो बहुत अच्छा हो गया हो तो आपको बड़ा मज़ा आया हो?
हाँ, मैं आपके साथ 2 केसेस डिस्कस करूंगी। पहला केस तो मैं खुद भी हैरान थी, क्योंकि मेडिकली हम उस पर काम नहीं कर रहे थे, हम तो इमोशंस पे काम कर रहे थे। हाँ जी। ठीक है। एक केस आया था जो एंजाइटी को लेकर के हमारे पास आए थे, और हीलिंग में हमने उनको 1 महीने का समय दिया था। वो हीलिंग करते करते उनके साथ ये चैलेंज था कि वो बचपन में उनको पोलियो का अटैक पड़ गया था। ओके। ठीक है। तो पैरों में चलने में दिक्कत नहीं थी, पर उनको चैलेंज ये था कि उनका पैर हमेशा उनको हवा में फील होता था, स्टेबलाइज फील नहीं होता था। एक नॉर्मल हाथ में झुंझुनी चढ़ जाए या पैरों में झुंझुनी चढ़ जाए तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। एक व्यक्ति जिसको पैर महसूस नहीं हो रहा है उसको कितनी दिक्कत होती होगी। खैर, उन्होंने ये चीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की थी उस टाइम पे। उन्होंने अपने जो भी आपका उनका एंजाइटी या डिप्रेशन था वो ही उन्होंने शेयर किया था। फिर वो बातों बातों में उन्होंने एक चीज़ बताई कि मुझे पोलियो का अटैक है, हुआ था, पैर मेरे गड़बड़ हो गए, तो मेरी शादी होने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। ये बात उन्होंने लास्ट में बोली। हमने जब ये सब किया और उनके इमोशंस हटाए, बचपन के इमोशंस हटाए, जो लोगों ने उनको बातें कही थी उसकी वजह से, वो सारी हटाई। मेडिकली 15 दिन के अंदर उनके पैरों में जान थी और वो पैर स्टेबलाइज कर पा रहे। 15 दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, बिना दवाई के? बिना दवाई के। और उन्होंने मेरे को कॉल करके, ऑब्वियसली वो बहुत हैप्पी थी, और जब मैंने ये बात उनसे सुनी कि मैम मतलब मेरे पैरों में वो फील हो रहा है कि मेरा पैर ज़मीन पर है, मैं उस वक्त ईश्वर को धन्यवाद कर रही थी कि ये विद्या आती थी और कोई व्यक्ति आज इतना खुश है। क्या बात है। मतलब, और वो हैप्पीनेस इस लेवल की थी कि उसके 1 महीने 1.5 महीने बाद उनकी मैरिज फिक्स हुई, उनकी मैरिज हुई, आज उनको एक बच्चा भी है और बहुत हैप्पीली वो अपनी लाइफ जी रही हैं। बहुत बेहतरीन। तो ये तो आप कहें कि समाज सेवा का काम हो गया एक तरीके से। मैं कह दूंगी सर, उनके चैनल उनका काम कर दिया है। क्या बात है जी। आप शायद दूसरी भी कोई बता रही थी, कोई और? हाँ, दूसरा एक इवेंट था, मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट में शेयर किया। वो मेरी NLP को चूज़ करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन बना था। मैं टैरो कर रही थी, मैं रेखी ग्रैंड मास्टर थी, तो मैं रेखी पढ़ा रही थी, टैरो कर रही थी, पर इनसे स्विच करके NLP में आने के पीछे मैं ये जो बताने जा रही हूँ, इस केस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 12 साल बहुत नोन थी मेरी वो। 12 साल उनको सीवियर डिप्रेशन था, वेरी फेयर कलर, बट डिप्रेशन की वजह से उनकी पूरी बॉडी ब्लैक पड़ गई थी। ओके। ठीक है। एक वुमेन की बॉडी बहुत लचीली होती है, पर पूरी बॉडी उनकी टफ हो गई थी, मतलब कहीं भी लोच नहीं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंड सेकेंड थिंग जो उनकी सबसे ज़्यादा वो थी कि उनकी आई बॉल अगर आपको देख भी रही है ना, तो बहुत ज़्यादा बाहर बल्कि जैसी हो रही, जैसे लाइक घूरना, तो लोग डर जाते थे उस सिचुएशन में। एंड मैंने कहा कि मैं उनको पर्सनली जानती थी, तो वो कम्युनिकेटली बहुत ही मैनर्ड, बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन करती थी, लेकिन जब वो डिप्रेशन में आई तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लगी थी, बहुत ही ख़राब उनकी भाषा हो गई थी, लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करने लगी थी। खैर, उनकी फैमिली से मैंने जस्ट ऐसे मैं उस टाइम पे कर रही थी प्रैक्टिस, तो मैंने बोला कि उनको इतने दिन से 12 साल हो चुके थे, मैंने कहा इतने दिन से हो चुका, आप उनको भेजो मेरे पास। किसी तरीके से उनकी फैमिली ने उनको ज़बरदस्ती, शी इज़ अ मदर, पर बच्चे की केयर वो नहीं कर पाते थे। जब वो आए, वो 1 हफ्ता करा उन्होंने, 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि किसी के द्वारा पकड़ कर लाए गए थे, अपनी इच्छा से नहीं आए थे। हाँ जी। ठीक है। तो जब वो बंद करके वापस गए, तो 1 हफ्ते का जो रिजल्ट था उनके अंदर, वो उनको खुद महसूस हुआ, और वो वापस लौट के आए और उन्होंने कहा कि अब मैं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है इससे मैं ठीक हो जाऊंगी। ठीक। जब और उन्होंने डिप्रेशन की ऑलमोस्ट 15 से 20-25 टैबलेट्स वो रेगुलर ले रही थी, और उनके डॉक्टर ने, उनके साइकेट्रिस्ट ने उनको ये बोल दिया था कि जीवन पर्यंत लेना पड़ेगा। ओके। ठीक है। लाइफ टाइम के लिए आपकी बीमारी बंद गई। हाँ, लाइफ टाइम आपको डिप्रेशन की दवा लेनी पड़ेगी। आपका वो फेज आ चुका है जहाँ से मैं आपको ठीक, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, साइंस काम नहीं करेगी। ठीक है। और जनवरी, उस ईयर के जनवरी लास्ट वीक में मैंने वो उनके साथ स्टार्ट करा था, पूरा फरवरी करा। फरवरी के बाद मार्च में 12 साल बाद उन्होंने अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली होली मनाई थी। क्या बात है। मतलब कितने महीने में पूरा ठीक हो गए वो? ठीक हो गया था 1 से 1.5 महीने में। 1 महीने में। 1 महीने में। फरवरी का दिन कम दिन का होता है, तो 1 हफ्ता जनवरी का ले लीजिए, 1 हफ्ता मार्च का ले लीजिए, पूरा 1 महीना मान लीजिए, 40 दिन मान लेते हैं। 40, मतलब 1-1.5 महीना, 2 महीना में, वो कितना भी टाइम लग रहा है। 12 साल की बीमारी अगर आप 3 महीने 6 महीने में भी ठीक कर दे, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान को। राइट। एंड उसके बाद एक दूसरी मिरेकल ये हुई कि मार्च से अप्रैल आते आते उनकी जो टैबलेट 25-30 थी, वो टैबलेट आ गई 4-5 में।
उनके डॉक्टर ने ये टैबलेट्स बंद कर दी थी, उनका जो कलर ब्लैक हो गया था वो फेयर होने लगी थी, और आज वो अपनी लाइफ बहुत, और रिलेशनशिप की बैंड बजी हुई थी, बच्चे को नहीं देख पा रही थी, आज वो पूरे अपने बच्चे को पढ़ाती भी हैं, लिखाती भी, सारी जिम्मेदारी करती हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कर रही हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही हैं, और जो उन्होंने 12 साल कभी मुस्कुराया नहीं था, अच्छे से मुस्कुरा कर लाइफ जी रही। तो मुझे ये लगा कि जो व्यक्ति 12 साल से, जिसने अपनी ज़िंदगी को जिया ही नहीं, 1 महीने के अंदर उसके अंदर मिरेकली ये रिजल्ट आ रहा है। उनकी फैमिली जो खुश थी वो अलग थी सर, मैं अंदर से बहुत खुश थी, मुझे अंदर से एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। मैं कह सकती हूँ कि ऐसा सेटिस्फैक्शन मुझे अपनी लाइफ में कभी फील नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस आता है ना जब आप किसी के लिए काम करते हो, काम रिजल्ट्स लेकर आता है, सक्सेस की तरफ जाता है, तो हमें अपने काम पर ज़्यादा भरोसा हो जाता है, ज़्यादा विश्वास हो जाता है, और हम अंदर से पूरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। राइट। तो इस चीज़ ने मुझे कहा कि नहीं, अब मुझे NLP स्विच करनी चाहिए और मुझे इस पे काम करना चाहिए। अभी तो विज़न ये है कि लाखों तक पहुंचना है, और एक अंदर की जो हैप्पीनेस होती है वो लोगों तक लानी है। बहुत बेहतरीन। ये तो हेल्थ की बात हो गई। क्या आपने कभी कुछ ऐसा भी किया है कि किसी का बिजनेस रुका हुआ है, पैसे रुके हुए हैं, और आदमी खूब मेहनत कर रहा है, खूब मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं कमा पा रहा है, घर चल जाए? जी, तो इसमें भी क्या NLP काम करता है? नहीं, बिल्कुल NLP काम करती है सर। उसका जीता जागता पहले सबूत मैं खुद हूँ। ओके। और फिर मैं आपको एक केस भी बताऊंगी। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो ऑब्वियसली बात है कि स्पिरिचुअलिटी, उस समय थोड़े चैलेंजेस थे लाइफ में, मैं भी सीवियर डिप्रेशन में थी, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ की मास्टरी करी, चीज़ें करी, बट जब स्टार्ट किया था तो फाइनेंशियली उतनी साउंड नहीं थी। तो पहली फीस मेरी एक फ्रेंड ने जमा करी थी। ओके, ठीक है, मतलब मेरे पास, और वो सिर्फ ओनली 3000 रुपीज़। 3000 रुपये भी किसी दोस्त से लेके देने पड़े? किसी दूसरे ने दिया। मेरी फैमिली साउंड है, बट मैंने उनसे ये हाँ, चीज़ नहीं बोली कि हाँ आप दीजिए, वो उसने पे करी थी। एंड सारी हीलिंग मोडालिटीज़ को करने के बाद भी स्टार्टअप किया, चीज़ें करी, बट वो वे नहीं जा रहा था। जब मैंने NLP करी और तब मैंने देखा कि मैंने मेरे माइंड में मेरे पैसे को लेकर के, मेरे फाइनेंशियल थॉट्स को लेकर के बहुत ही गलत बिलीफ सिस्टम्स पड़े हुए हैं। आपके बिलीफ सिस्टम ही आपके पैसे की रुकावट की सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि मेरे फादर का एक बिजनेस था जो कि ख़राब हो गया था। उस समय हमने कई बार ये साउंड सुने थे कि पैसा नहीं है, ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, या थोड़ा सा रुक जाओ, या पैसा बहुत मेहनत से आता है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हमने जो सुने थे जो कि पैसे को लेके नेगेटिव थे। जब मैंने उनको हटाना शुरू किया, NLP की टेक्निक से डिलीट करना शुरू किया। डिलीट कैसे करते हैं? ये एक कोर होता है कि एक प्रोसेस होता है NLP में कि हम पैसे से बात करवाते हैं। पैसे से बात कैसे बात करते हैं? जैसे अभी आपने हायर सेल्फ से बात करी। अच्छा, अपने आप से जैसे बात की, वैसे हम मनी से बात करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी। तो ये तो बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनकी लाइफ में पैसा रुका हुआ है, पैसा आ जाएगा बात करने से। तो ये कैसे आएगा बता दीजिए। पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो ये होगा कैसे, अगर आप डेमो दे दें? एक एग्जाम्पल अगर कोई करना चाहे, वैसे इसके पीछे कमांडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान करना चाहे तो आप इमेजिन करो कि एक चेयर है, उस चेयर पे एक पैसे के अनुसार, चूँकि हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है कि हम किसी भी एनर्जी को उसका शारीरिक रूप दे देते हैं। ओके, ठीक है, जैसे शनि जी एक एनर्जी है और हमने उनको एक शारीरिक रूप दे दिया है। तो मनी को आप एक एनर्जी हैं और उनको आप एक शरीर रूप दे दीजिए। तो आप देखिए पैसों से बना हुआ एक व्यक्ति आपके सामने चेयर पे बैठा हुआ, कुबेर भगवान, कुबेर देवता। हाँ सर, बहुत सुनने में आपको बहुत ही फनी लग रहा होगा, पर ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है। आप उनसे पूछिए बार बार कि वाई आर नॉट कम विद मी, why are you not good friend of mine, why are you not with the supporting part, क्यों आप हमारे साथ एक सपोर्ट में नहीं हैं। आप ये सवाल उनसे पूछिए और उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि उनकी चेयर पे आप बैठ गए हो और वो आपकी चेयर पे बैठ गए। ठीक है, अब वो आपकी लैंग्वेज में आपको आंसर दे रहे हैं, तो कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। ठीक, ये जो थॉट्स आते हैं ना, यही आपके बचपन के वो बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपके अंदर बोए गए थे। ठीक है, तो आप खुद ही देखते हो कि आपका ये बिलीफ सिस्टम है, इस जगह पर आपके इमोशंस खराब हुए थे, ये जगह पर आपके ये साउंड्स थे। फिर हम NLP के थ्रू वो साउंड्स को, उन इमेजेस को हटा देते हैं। जैसे अगर आप हटाना चाहें तो आप कोई इमेज दिख रही है तो आप उसको क्रंच करें, फेंक दें। ठीक है, पैसे को लेकर के कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आपने देखा कि कोई चीज़ आप मांग रहे थे, आप करना चाहते थे, आप नहीं पैसे की वजह से करके, आप उसको पकड़ के डिलीट करके मतलब
फेंक दीजिए, ठीक है। तो वो एक इमोशंस आपके अपने आप से हट जाएंगे एंड देन यू फील, मतलब मैं तो कई बार ये देखती हूँ कि लोग कहते हैं मैम पैसा मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो वो जो बॉडी आप विजुअलाइज करते हो वो स्माइल करती है एंड देन यू हग। जब आप उसे हक करें तो जस्ट फील दैट, जैसे आप मूवीज में देखते हैं, इट्स इमेजिन दुनिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी, आप अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को एक मैसेज दे रहे हैं। जस्ट फील दैट कि वो जितनी भी बॉडी की एनर्जी थी वो सब आपके हार्ट चक्र से अंदर चली गई है। क्या बात है। और वो पूरा पैसा, जैसे आपके अंदर एक वाइट सोल है, वो पूरा पैसा आपकी पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेंट कर रहा है, ठीक है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो देखिए जैसे कैसा आपके चेहरे पे एक स्माइल आई है, आपकी बॉडी के अंदर भी एक स्माइल आती है। और जब भी आपके अंदर किसी भी चीज़ को सोचकर एक खूबसूरत जेन्युइन स्माइल आती है, वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो ये एक आपकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने का तरीका है। क्या बात है। तो बिलीफ सिस्टम तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है, हेल्थ के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। कई बार बोलते हैं ना, इससे तो मेरे रिलेशन कभी अच्छे होंगे ही नहीं। हाँ, कई बार हम ऐसे बोल देते हैं, नहीं मैं तो अब ठीक होने वाला नहीं हूँ, मेरा तो अब वजन कम होगा ही नहीं, ये बीमारी जाएगी नहीं, अब मेरे पास पैसा आएगा ही नहीं। मतलब ऐसे बिलीफ सिस्टम बन गए, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। क्या एनएलपी में हम आसान तरीके से इनको भी मिटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे? हर तरह के बिलीफ सिस्टम को डिलीट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपने अभी वैसे कहा कि उनसे हमारे रिश्ते ठीक होंगे ही नहीं, तो जो इस व्यक्ति के बारे में आप ये थॉट रख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके खुद के अंदर ये थॉट गलत है और उस पर्सन के अंदर भी आपके लिए थॉट्स अच्छे नहीं हैं, तभी वो एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर देखना शुरू करें, उस जगह पर जाएं कि उसने क्या ऐसे इवेंट्स किए थे जिसकी वजह से आपके मन में ये थॉट्स आए हैं। ओके, ठीक है। तो पहले तो वो जो इवेंट्स थे, अभी एक छोटा ही मैंने आपको एक डिलीटिंग प्रोसेस बताया, वैसे बहुत सारे होते हैं। कई बार आपको इसी चीज़ से नहीं होते क्योंकि बॉडी दो तरह से वाइब्रेंट करती है, इस पर बाद में आएंगे। आपने सोच लिया कि वो सामने हैं और उस इवेंट को आपने डिलीट करा उस पर्सन से लेकर के, और उस पर्सन को विजुअलाइज करते हुए बोलिए, क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर आ जाती है। आप उसको थोड़ा सा सॉरी बोल करके बोलिए कि सॉरी, हमने शायद पास्ट में कुछ किया होगा जो आप इस वक्त इस तरह से एनर्जेटिकली हमारे साथ रॉन्गली बिहेव कर रहे हो, तो जस्ट प्लीज़ माफ़ कर दें। और आप एक जैसे ये थॉट डालते हो ना, आपके इस जीवन में जितने भी उनके साथ इवेंट्स हुए हैं ना, वो पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। कहते हैं ना विज़न नहीं आ रहे, तो अगर आपको विज़न आते हैं, आपकी बॉडी वैसी है, तो आपको तुरंत पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आ रहा है आप उसको डिलीट करना शुरू करें, ठीक है। ये बहुत ही बेटर वे है निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, आप उसके अपोजिट मिरर करना शुरू कीजिए। जैसे आप एक बोलते हैं ना कि अब तो ये रिश्ता ठीक होगा ही नहीं, नो, इसका अपोजिट डायरेक्शन लिखना शुरू कर दीजिए कि मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत डिवाइन है। अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा निभा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसा हम बोलना शुरू करेंगे तो वैसा होना शुरू हो जाएगा, आपको यूनिवर्स देना शुरू कर देगा वैसे। यस। तो आप उसको लिखते हैं ना, तो लिखने से क्या होता है, लिखने के टाइम में एक तो आप लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, ठीक है, उस तरह एनर्जी क्रिएट होती है। जब भी कोई चीज़ हम लिखते हैं ना, तो मन में वो थॉट्स चलता है, ठीक है। जब वो थॉट्स चलता है तो सिर्फ थॉट दिखता नहीं है, दिखता इमेज है, ठीक है। जैसे हमने कहा पैसा, तो पैसा दिखता है, इमेज दिखता है। तो ये तीनों तरीके से आपके ऑडियो, आपके विजुअल, आपकी थॉट्स, इन तीनों तरीके से उस थॉट को डिलीट करना शुरू कर देंगे। उस भाई, अगर आपके पास कुछ ब्लैक है, उसके पास आप एक बार वाइट लगाएंगे, हो सकता है उस समय आपको ग्रे दिखे, दूसरी बार लगाएंगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा हल्का ग्रे दिखे, लेकिन तीसरी बार वाइट की लेयर लगाएंगे तो आपको वो ब्लैक दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से किसी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को आप बार बार पॉजिटिवली एनर्जी दे रहे हैं, तो वो नेगेटिव कब चला गया आपके दिमाग से आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है, और वो एनएलपी के जरिए आसानी से हो सकते हैं। बिल्कुल। मतलब ये सब चीज़ें सुन के बड़ा मज़ा आ रहा। आप कुछ वाइब्रेशंस के ऊपर बात कर रही थी, दो तरह की वाइब्रेशंस होती हैं। देखिए, दो तरह की बॉडी होती है, हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं मैम हमें विज़न ही नहीं आता, ठीक है। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें विज़न ही नहीं आता, ठीक है। तो उसके पास थॉट्स आते हैं, ठीक है, उसके थॉट्स चलते हैं बहुत तेज़ी से। आप सामने एक बोर्ड देखो, जिनको थॉट्स आते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों ऑडियंस आ रही होगी, उसको लगेगा मेरे तो विज़न ही नहीं आ रहे हैं, फिर ये मैं कैसे करूँगा। तो जिनको विज़न नहीं आ रहे हैं, वो सामने एक बोर्ड देखें, जैसे टीचर पढ़ाता है ना, एक बोर्ड रखता है, तो वो बोर्ड विजुअलाइज करें और जो थॉट्स उनके अंदर आ रहे हैं वो उसको लिखा हुआ देखना शुरू करें। बहुत आसानी से दिख जाते हैं अगर आपके थॉट्स दिख रहे हैं, और सोचिए कि आप उसको मिटा रहे हैं, ठीक। ऐसा आप 5-7 बार करोगे ना, आप 8वीं बार देखोगे कि आपके दिमाग में वो थॉट आना बंद हो गया। तो ये ब्रेक करता है उस चीज़ को जो आप सोच रहे थे,
एनर्जेटिकली काम करता है। एग्जैक्टली इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्वांटम फिजिक्स वेवलेंथ जो हम पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं ना तो उसकी एक वेवलेंथ होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर चलती है। हमारा थॉट प्रोसेस यहाँ या हमारा ब्रेन किस तरह से रिसीव कर रहा है, ये अल्फा बीटा गामा रेजेस होती हैं, उनके अनुसार चलता है। ठीक है, वो रेजेस कैप्चर करता है ये एनवायरनमेंट हमारी बॉडी के अंदर। एक जैसे आप कई बार देखते हो ना, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, या आप देखते हो ना कई बार आपके आसपास आपको ऐसे फील होता है कि कोई चीज़ है जो बिल्कुल वाइब्रेंट हुई है। तो ये क्वांटम फिजिक्स की वो वेवलेंथ है। जब भी आप ऐसा करते हो तो वो वेवलेंथ आपके साथ कनेक्ट होती है, और जो पॉजिटिव थॉट्स आप डालने की कोशिश कर रहे हो वो वेवलेंथ वापस जाती है और रिटर्न बैक आती है और रियलिटी बनती है। बहुत बेहतरीन। अगर मैं आपसे कुछ ऐसे 3-4 चीज़ें पूछूं जो एक आम आदमी जीवन भर, भले वो परेशानी में है नहीं है, वो करता रहे और हमेशा हेल्दी रहे और वेल्दी रहे, तो क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले तो प्रकृति से जुड़ जाइए, नेचर के साथ नेचर से जुड़ जाइए। पेड़ बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, मतलब वैसे तो लोगों ने काट दिए हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है, एक अपने अंदर एक वो डाल दीजिए कि हम अपने घर में ही छोटा पौधा रखेंगे, उसको अपना दोस्त बना लीजिए। अच्छा, ठीक है, प्रकृति के पास जाइए। अगर कोई व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे अपने अंदर कोई थॉट नहीं रखना चाहता, किसी और से नहीं कहना चाहता, अपने आप को खाली करना चाहता है, उस पेड़ के सामने जाइए, अपने सारे दर्द कह दीजिए, बोल दीजिए। ठीक है, जैसे आप उसके सामने सारी दर्द कहेंगे, वो उस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि प्रकृति को माँ कहा गया है। ठीक है, वो सब कुछ रिसीव कर लेगा और आप खाली हो जाओगे, और आपके आस पास वो एनर्जी ही नहीं होगी जहाँ आपको दिक्कत आएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं मैंने जीवन पर्यंत कभी दवा नहीं खाई है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उनके जीवन में एक आदत उनके अंदर रही है कि वो प्रकृति से जुड़े रहे हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। कोई और प्रकृति से जुड़ने के अलावा? दूसरा एक चीज़ है जो मैं बहुत ईजिली लोगों को बताऊंगी कि वो करके ईजिली अपने अंदर से चीज़ें को हटा सकते हैं। एटलीस्ट दिन के एक समय में आप जब भी खाली हो, शांति से बैठें। एक गिनती बहुत ईजिली लोगों को आती है 1 to 100। हाँ जी, ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा टास्क ये है कि आपको 1 to 100 नहीं गिनना है, 100 to 1 गिनना है, रोज एक बार। क्योंकि जब आप ऐसा प्रोसेस करते हैं, इसको टेस्ला टेक्निक कहते हैं, 100 to 1 गिनते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर आपका ब्रेन 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 मिनट बहुत ज़्यादा होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड या 4-5 सेकेंड के लिए थॉटलेस होता है। जब आपका ब्रेन थॉटलेस होता है तो वो आपका एक पूरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे आपको एक नेक्स्ट लेवल, जैसे हम वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, तो 3D to 5D, 5D to 6D में जाने का मौका मिलता है। जब आपके ब्रेन में एक टाइम पे थॉटलेस होगा तो आपकी पूरी बॉडी ओवरऑल चार्ज होती है। ओके, आपको ब्रेन को चार्ज करने के लिए थॉटलेस होना पड़ेगा नहीं सर, ये ईजिली हो जाएगा अगर आप 100 to 1 कर रहे हैं। आप इसमें कमांड दे सकते हैं NLP के प्रोसेस के थ्रू, कि जब मैं वापस इसको सीधी काउंटिंग करेंगे, लाइक जैसे 100 to 1 कर लिया, 1 पहुंचने के बाद आपने बोला कि जब मैं 3 पर पहुंचूंगा तो मेरी पूरी बॉडी रिलैक्स होगी, थॉटलेस होगी। ठीक है, आपने बोला जैसे ही 1 2 3, नाउ माई बॉडी इज़ वेरी रिलैक्स, माई ब्रेन इज़ थॉटलेस। जब मैं 5 पर पहुंचूंगा, 4 5 पर पहुंचूंगा तो मेरी पूरी ब्रेन थॉटलेस, रिलैक्स और बॉडी चार्ज होगी। 4 5 आई एम चार्ज। यू फील दैट कि आप चार्ज हो चुके हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप अच्छी खासी नींद लेकर उठे हो। बेहतरीन। अगर आपने इसको रेगुलर करना शुरू किया, आपके दिमाग में कभी ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आपके मन में नए आइडियाज़ आएंगे और आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी पावर भी बढ़ेगी इस प्रोसेस को करने से। बहुत बेहतरीन। तो आपने बताया कि एक तो बैक काउंटिंग कर सकते हैं, प्रकृति से जुड़ जाओ, पेड़ पौधों से बातचीत करो, अपने मन को हल्का रखो, जो बातें हैं या तो कोई दोस्त बना लो, नहीं तो फिर पेड़ पौधों को ही दोस्त बना लो, प्रकृति को ही अपना सबसे अच्छा फ्रेंड बना लो। जी, कैथारसिस मैंने एक चीज़ बताई। हाँ, कैथारसिस आपने बताया क्रंचिंग बताई आपने, न्यूरोप्लास्टिसिटी बताया, और ऐसी आपने बताया 25 से ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिनके के जरिए आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, अपनी बॉडी एंड सोल को आप प्योर रख सकते हैं, या फिर हम कहें कि आप अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं। बिल्कुल। अगर ये चलिए, तो हमने कुछ बातें करी, अगर कोई आपका कोई फुल कोर्स करना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तो क्या तरीका है, कैसे जुड़ सकता है?
सर देखिए, दो तरीके हैं। एक तो वेबिनार प्रोसेस हमारे यहाँ जो है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। दूसरा ये कि मैं पर्सनली भी लोगों को पर्सनल काउंसलिंग देती हूँ कि अच्छा, 1-to-1 काउंसलिंग भी आप करते हैं? जी, कई बार ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो लोग दूसरों के सामने नहीं शेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो पर्सनली जाना पसंद करते हैं। आप हमारी उस पर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने इस हाँ बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर दे दूंगा, आप चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, तो आप उस पर डायरेक्ट मैसेज करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल जाती है। हमारी टीम अपने आप तुरंत आपके साथ कांटेक्ट करती है और हम 1-to-1 जूम पे मीटिंग करते हैं। अच्छा, जूम के थ्रू आपको 1-to-1 पर्सनलाइज सेशन भी मिल जाएंगे। आइदर आप उसके अलावा वेबिनार पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार पर भी आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सर यूट्यूब पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारा नंबर दिया हुआ है जहाँ से आप हमें बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोच हैं, NLP कोच, आप NLP सिखाती भी हैं जी। तो NLP सिखाने का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कितने महीनों में आप सिखा देती हैं? देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी ब्रेन को 41 डेज में ही ट्रेन किया जा सकता है मिनिमम। ओके, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक कोच बनने के लिए आया हो, चाहे वो ठीक होने के लिए आया हो, पहले उसको साफ होना ज़रूरी है। 15 दिन में कुछ नहीं सिखाती, सिर्फ आपकी क्लीनिंग करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ मैं 15 दिन आपकी स्वीपर हूँ, ठीक है। तो 15 दिन मैं क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं आपका ये 41 दिन का प्रोसेस लेके जाती हूँ जिसमें मैं आपके 10 साल जो है आपको मैनिफेस्ट कराती हूँ एक बेटर वे में। पहले आपको खाली करती हूँ, वो खाली जगह पर सुंदर पिक्चर्स करवाती हूँ, मतलब एक तरह से सुंदर एनर्जी डलवाती हूँ जो कि आपके 10 सालों की होगी। शायद आपने बहुत सारे गोल्स अचीव करने के बारे में सोचे होंगे और नहीं अचीव किए होंगे, या आपको लगता होगा कि ये 4-5 सालों में होंगे। तो टाइमलाइन एक सिचुएशन होती है जो ब्रेन क्रिएट करता है, उसके थ्रू हम बहुत जल्दी कराने की कोशिश करते हैं। एंड तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से अपने नेक्स्ट विज़न की तरफ जाएंगे, इसमें हम आपको हेल्प करते हैं। बहुत बेहतरीन, आपने जितनी बातें बताई, जिस तरीके से आपने बताई, मेरे ख्याल से हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। हमने इसको कोई प्रो सेशन नहीं रखा, हमने कोशिश की कि हम आम आदमी के लिए एक वैसे लोग जिनको NLP के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो आज भी इमोशंस के जाल में फंसे हुए हैं जी, उनका हेल्प हो सके, ऐसी नॉलेज हमने आपसे लेने की कोशिश की है। इसके बाद भी हो सकता है कि हमने आपके अपने बहुत सारे सवाल ना लिए हों, तो वो सवाल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हो। ऐसा अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें या आप कोई सजेशन देना चाहें अपनी तरफ से दर्शकों को, तो आप ज़रूर दीजिए। मैं यही कहूँगी कि लोग अपनी हर एक चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, लाइक अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, बाहरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो आपके इमोशंस है। ये एक ऐसा बूस्टर है, एक ऐसी दवा है जो आपके हर एक क्षेत्र को ठीक कर सकता है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि अलग अलग जगह पर ठीक करने की बजाय आप अपने इमोशंस पर एक गहरा बैंडेड लगा दें, जो कि आप NLP के थ्रू बहुत आसानी से लगा सकते हैं, तो बेहतर तरीके से इन सारे एक्सपेक्ट्स को आप खूबसूरती से फ्लावर फाउंटेन की तरह एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने साथ रिश्ता बनाइए। जैसा मैम ने बताया कि आप सेल्फ लव करोगे, सेल्फ टॉक करोगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों से तो वैसे ही बाहर निकल जाओगे। साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं और आपको अलग अलग टेक्निक्स बताई, इन टेक्निक्स के माध्यम से अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और ये इमोशंस ही आपकी बीमारी की जड़ है। तो जब आप इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर आने ही नहीं दोगे, तो ये बीमारियाँ आपके पास कैसे आएंगी। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपनी अंदर की सफाई भी डेली कर सको, डेली कर लो, नहीं तो जब आपको समय मिले जरूर करो। और ये सफाई करने के माध्यम से आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब आप स्वस्थ और खुश रहेंगे तो मनी तो अट्रैक्ट कर ही लेंगे, आप मनी के अबंडेंस में भी चले जाएंगे। ये सारी जानकारी आज हमें कोच शताक्षी सिंह जी ने दी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाया, बताया। हम कोशिश करेंगे कि लोगों के सवाल लेकर फिर से कभी आपको बुलाएं हमारे इसी चैनल पर। धन्यवाद। Thank you so much to having me here, sir. Thank you.